पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमान नीलम चंद्राकर जी का भाषण जरूर सुने। बोलो भारत माता की जय। आज प्रथम एजुकेशन संस्था के माध्यम से आज यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तारणी चंद्राकर जी, जिला पंचायत के कृषि सभापति और जन भागीदारी अध्यक्ष गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद, आदरणीय देवांगन जी जो इस प्रथम संस्थान के क्लस्टर हेड है, और यहाँ पर उपस्थित सभी पालकगण, पेरेंट्सगण और जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं सभी विद्यार्थीगण, आप सभी को बधाई। एक नया अनुभव यहाँ आने के बाद प्राप्त होता है कि स्किल डेवलपमेंट पर जब हम बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, लोगों को कैसे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन सब चीज़ की सीख अप्रत्यक्ष उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो प्रथम एजुकेशन में मिलता है, प्राप्त होता है। अब आप लोगों को निःशुल्क में अपने जीवन जीने के लिए सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, ताकि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो, आपको आपके जीवन में किसी की जरूरत ना हो, किसी के सहारे की जरूरत ना हो। इसके लिए एक न्यू तैयार करने का काम है एजुकेशन सिस्टम स्थापित करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। आप लोग को इसका क्या अनुभव मिलता है ये आप लोग को समझना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग को जो उम्र है, इस उम्र में हम लोग आगे भविष्य के बारे में या बड़ा सोच के बारे में नहीं सोच पाते, और जब घर के बुजुर्ग या माँ बाप हमको सलाह देते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये फालतू भाषण मारा थे, बेमतलब के बात कर रहे थे, ऐसे लगता है नहीं। उनकी बात को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग उस बात को समझते ही नहीं, सोचना नहीं चाहते। उन लोग अपना भविष्य का प्लानिंग समझते हैं। बुजुर्ग माता पिता उनको खेती कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इस चीज की दर्द क्या है। वो अपनी पेट काट करके बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। माँ बाप खुद भी पढ़े हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी ताकत करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने उसको देखा हो, लेकिन बच्चे पढ़ने के बाद उस चीज़ को माँ बाप के बारे में अगर सोचे तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत बच्चे सोचते भी हैं और बहुत बच्चे अपने आप में अपने काम में मस्त हो जाते हैं, पढ़ लिख करके बाहर निकल गए, अपने हिसाब से शादी कर दी, अपने हिसाब से व्यवसाय कर रहे हैं, अपने हिसाब से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप के ऊपर घर में जो आप लोगों को प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाए हैं, उसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। आज इस संस्था में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको समझना जरूरी है। इसमें कितने लोग हैं बच्चे जो इस संस्था के महत्व का और इस संस्था के जो आप लोग प्रशिक्षण और इसके भविष्य को इतने लोग अच्छे से समझे पाए, उसका हाथ उठा के आप लोग बताओ। जो अच्छे समझे हैं वो लोग हाथ उठा के बता दें, बस इतने बच्चे हैं। क्योंकि आप लोग 2 महीने प्रशिक्षण है, 2 महीने यहाँ बढ़िया आप लोग एक साथ मिलेंगे, पारिवारिक माहौल मिलेगा, आपस में एक साथ घुल मिलोगे, दोस्ती आनी बढ़ेगी, संबंध बनेंगे, सीखने का एक दूसरे को मौका मिलता है। इस प्रकार से लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग इस गांव में है, मान लो जाए कि मैं बगौत की अपने दोस्त या तो जानूंगा, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो 4 जगह अलग अलग जिले के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग जाति के लोग जब आपस में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे बारे में समझ में आता है। एक सीख तो मिलता है। दूसरी सीख ये है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपकी भविष्य की सोच
कि आपको भविष्य में करना क्या है। पहले क्या होता था, लड़की को सोचते थे कि अरे 8वीं 10वीं पढ़वा दे और इसको शादी करके भेजने से चूल्हा तो जलाएंगे, यही सोचते थे। लेकिन आज जैसा लड़कियां अपने भविष्य सोचते हैं वैसे लड़कियां भी भविष्य सोचती है। शादी करना उद्देश्य नहीं है। वैसे लड़कों में भी ये सोच है कि अब मैं 12वीं पढ़ लिया, कॉलेज चल गया, कॉलेज जाने के बाद मैं क्या करना चाहूँगा। तो हर कोई क्या सोचता है, 100% 99% लोग क्या सोचते हैं कि मेरे सरकारी नौकरी मिल जाए। यही सोचते नहीं, सही बात है नहीं, सबको मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए है? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, स्वयं सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भरता के ऊपर सोचना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी अगर वैकेंसी 50 लोग का जब आता है तो कितने लोग भरते हैं? 1 लाख लोग, 50,000 लोग, 10,000 लोग, मतलब 50 पद के लिए भी 10-10 हजार लोग फार्म भरते हैं। आप ये बताओ, फार्म पर भरने से नौकरी लग सकते हैं? अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना। जिसका अंक बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, उनको आत्मनिर्भरता के बारे में सोचना चाहिए। जो हाई एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, हाई एजुकेशन मतलब पैसा की बात नहीं, अच्छा हाईएस्ट रैंक की पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तभी आप नौकरी के बारे में सोचो। उनका भी नंबर बहुत मुश्किल रहता है। और जिसके पढ़ाई में मध्यम में है या हाईएस्ट में भी एकदम नीचे में है, जिसका 90 के नीचे है, 80 के नीचे है, उनको तो नौकरी के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि आप लोग देख भी रहेंगे कि किस कैटेगरी के बच्चों का आज के डेट में नौकरी लग रहा है। अब पढ़ाई करना है तो पागलपन चाहिए। फेसबुक, मोबाइल, इंस्टाग्राम से पढ़ाई नहीं होने वाला है। जितने यूपीएससी पढ़ाई की हमारे धमतरी जिले के 3 बच्चे, तीनों बच्चे पागल थे। उनको पागल बोला जाता है आप लोग की नजर से। ये पागल है तो फेसबुक चलाए नहीं, व्हाट्सएप नहीं चलाए, इंस्टाग्राम चलाए, पागल है बोलते नहीं वैसे। लेकिन वो पागल नहीं, वही सही दिमाग वाला है। 3 साल तक के पूजा साहू अपने मोबाइल में चुरी नहीं थी, तब यूपीएससी बनी कलेक्टर। ऐसे नहीं बनते जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में और रात भर 2 बजे तक ऑनलाइन, ऐसे भी नहीं जब बनता कोई आदमी, बड़ा आदमी जब बड़ा पढ़ाई करने वाला। एक चीज समझ लेना। दूसरा, टेक्नोलॉजी में जाओ लेकिन उसकी गलत चीजों पर मत जाओ। मोबाइल अच्छा है, पढ़ाई लिखाई जानकारी, उसमें फर्जी जानकारी ज़्यादा मिलेगा आपको। गूगल से सर्च करो, यूट्यूब को निकालो तो 80% जानकारी फर्जी मिलता है। क्योंकि आज मैं जो सोच मन में सोचा, मैं यूट्यूब पे डाल दिया कि ऐसा ऐसा फला हुआ था, ऐसा ऐसा फला हुआ था। इतिहास वो नहीं है। इतिहास जो आप पढ़ोगे, आपने लाइब्रेरी पुस्तक रखा हुआ है, वो इतिहास है। इतिहास जो आदमी लिखा है तो इतिहास देखा तो नहीं है, सब एक कल्पना के रूप में उसको इतिहास अपनाते हैं। तो आप अपना थॉट तय करो कि करना क्या है। पढ़ाई करना है तो तगड़ा पढ़ाई करो, सब चीज छोड़ करके न्यौछावर कर दो। उसके लिए पैसा की आवश्यकता नहीं है। गरीब घर के बच्चे भी अच्छे अच्छे पद में जा सकते हैं। आप लोग देखते भी होंगे यूट्यूब और अन्य मोबाइल के माध्यम से, आप लोग देखते भी होंगे। मेडिकल स्टोर में काम करने वाला बच्चा 3,000 रुपये तनख्वाह कमा रहा था, वो 12वीं में पूरा छत्तीसगढ़ में प्रथम रैंक आया है। उसको पैसा की जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा। जुनून चाहिए आपके में। जुनून क्या चीज है उसको देखिए। आपको जुनून में लगता है कि मेरे को आत्मनिर्भर काम करना है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के एजुकेशन जो आप लोग को शिक्षा दे रही है, चाहे वो प्लम्बर बोलने में लगता है यार बहुत छोटा काम है, मैं कैसे करूँगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं 25 साल से बिजनेस में हूँ। 25 साल पहले का बिजनेस करने का तरीका या सोचने का तरीका या अभाव और आज के वर्तमान की परिस्थिति, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर महसूस करता हूँ। कारण
25 साल पहले प्लम्बर खोजने नहीं मिलता था, 25 साल पहले मिस्त्री खोजने नहीं मिलता था, 25 साल पहले दर्जी नहीं मिलता था, 25 साल पहले टेलर नहीं मिलता था, 25 साल पहले ब्यूटी पार्लर नहीं मिलता था। मिलता था क्या? तुम नहीं जानते हो क्या? मैं बता रहा हूँ, बहुत कम तो मिलता था बड़े बड़े लोग के लिए। बड़े लोग के लिए सब चीज मिलता था, मध्यम वर्गीय छोटे वर्ग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, या कोई टेक्निकल नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। 25 साल पहले इलेक्ट्रिशियन का काम काट के सोचना पड़ता था, बाहरी वायर खींच दिए, यहाँ जोड़ दिए, वहां से यहाँ जोड़ दिए, उसका इलेक्ट्रिक का काम हो गया। मतलब इस टाइप के वहाँ चलता था। और एक इलेक्ट्रिशियन को 2 बार फिरोगे, 3 बार 4 बार से घर में जाओगे, तब वो आदमी काम करने के लिए आता था। पढ़ाई नहीं मिलता था काम करने के लिए। लेकिन कारण क्या था? उस समय लोग स्वरोजगार में ध्यान नहीं देते थे, लेबर काम में ध्यान देते थे मात्र, कि हाँ खेत जाएंगे, खेत पे ये काम करेंगे, ये सामान को वहाँ छोड़ देंगे, तो इतना हमारा पेट रोजी निकल के बात खत्म। उतना आदमी में सोच नहीं थी। लेकिन समय समय के परिवर्तन पर अब बहुत परिवर्तन हुआ। अब टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है, इतने सारे फील्ड में काम आते जा रहे हैं। आप जितना काम सीखोगे उतना पैसा है। पढ़ाई भी किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, उसके बाद हम अच्छे से घर परिवार चलाएंगे, बाल बच्चों को चलाएंगे। इसीलिए अपन पढ़ाई भी सोचते ना, है नहीं? सब चीज में भी अगर सोचते हैं तो कुल मिलाकर आखिरी उद्देश्य क्या है? पैसा। पैसा के लिए ही हम सारा चीज करते हैं। तो कहीं से भी वो पैसा कमाई होना चाहिए, घर परिवार अच्छे से चलना चाहिए, घर परिवार का सारा शौक पूरा होना चाहिए। ये सोच हमारे होना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि मैं 10-25 हजार रुपए की नौकरी, चपरासी नौकरी करूंगा कि तभी मैं अपना जीवन यापन चला पाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है? निराश हो जाता है, मैं तो 10 साल से नौकरी खोजा दूंगा, कुछ नहीं मिली, बेकार होगी, पढ़ाई लिखाई करे कोई मतलब नहीं। अपने आप को पूछते क्या मतलब? क्या उसके बाद कोई दूसरा काम नहीं है? बहुत सारे काम है। और यहाँ आने के बाद आपको समझ में भी आ रहा है कि दुनिया में कितने सारे काम है। आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में? तो आप लोग को यहाँ से सीखो और लोगों को सिखाओ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ बिटिया लोग बहुत सारे बैठे हैं, पढ़ने के लिए बेटा यहाँ पर सीख रहे हो, शादी हो जाओगे उसके बाद भी अपना काम कहीं कहीं भी करो। अगर अपने आप में सेल्फ डिपेंड रहोगे तो किसी का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने आप पे सेल्फ डिपेंड रहो, अपने आप पे। अपने आप में अगर आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो पहले का जमाना क्या था कि एक परिवार में 8 लोग, 10 लोग, 4 लोग रहते थे, एक आदमी कमाने वाला रहता था। कौन क्या मत जाना होगा? एक घर में एक कमाया रहा है, बाकी बना खवैया रहा। लेकिन अब समय परिवर्तन आ गया कि पति पत्नी की है तो दोनों कमाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, तब घर चलेगा। क्योंकि खर्चे बहुत सारे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, तुरंत कमाने वाला होना चाहिए, तब जाके घर चलेगा। उसका कारण बता रहा हूँ आप लोग को। पहले खर्चा नहीं था। आप कितना खर्चा आप लोग को पता है? घर में 5 आदमी मोबाइल कितना? घर में 5 आदमी मोबाइल कितना है? 5। उसके अंदर सिम कितना है? 10 सिम का रिचार्ज कितना है? 10 सिम का रिचार्ज कितना है? 2000 रुपया। 2000 कमाना पड़ेगा ना। कपड़े पहले दिवाली और नवरात्रि में लेते थे, अब कितना बार लेते हो? 10 बार, है नहीं? जब मन पसंद आता है लेते ही। जूता चप्पल कितने बार लेते हो? 10 बार लेते हो नहीं? वैसे खर्चा बढ़ते जा रहा है। पहले क्या होता था? साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाते हो कोई? क्या चलाते हो? किसमें? पानी में? पेट्रोल में? कितना रुपये लीटर पेट्रोल का?
उसके लिए भी कमाना पड़ेगा। तो अब सब चीज़ के लिए कमाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 500 रुपये में भी घर चल जाता था, बाड़ी के सब्जी और घर का चावल में सारा काम निपट जाता था। अब चावल और भाजी को खा रह सकते हो क्या? दाल चाहिए, है ना, मसाला चाहिए, कभी कभार महीने में वेज नॉनवेज दोनों चाहिए। क्या उसके बाद कभी बर्गर, पिज्जा, कभी चाउमीन, कभी मैगी खाते हो कि नहीं खाते? तो शौक बढ़ते जा रहा है। तो वैसे अब क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। और नहीं कमाओगे तो कर्जा होते जाएगा। खर्चा छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा। तो सब लोग आत्मनिर्भर बनो। और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की जो सोच है स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट आप लोग खुद सीखो और दूसरों को सिखाने का प्रयास करो। इसमें इस फील्ड में चाहे आपके प्लम्बर में हो, इलेक्ट्रिशियन में हो, मैं आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिशियन आए मेरे पास कुरुद में, जो लोग पढ़े लिखे कुछ नहीं है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन आदमी है, 8-8, 10-10 लड़के अपने साथ काम पे रखते हैं और आज के डेट में लाखों रुपए कमा के बैठे हुए, आराम से बढ़िया जमा पूंजी कमा लिए, घर बना लिए, गाड़ी घोड़ा ले लिए, सब चीज कर लिए, उसके बाद बढ़िया धंधा चला रहे हैं। तो इसके लिए पैसा की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हर बार क्या सोचते हैं, पैसे नहीं है यार, मैं कहाँ कमा डालूँ? पैसा रहना जरूरी नहीं, आपके पास दिमाग और टेक्निक होना जरूरी है। और दिमाग और टेक्निक रहेगा कहीं भूखे नहीं पड़ सकते। रायपुर में जाओगे तो अगर इस फील्ड का आदमी जो प्रथम अरोरा में जो आदमी फील्ड में काम कर रहे हैं, खाली हाथ पैर से बस जाओगे, रोज का 1000 रुपये का आदमी हुआ, रायपुर में जाओगे रोज का 1000 से 2000 रुपये कमाने में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रायपुर बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुरुद में बैठोगे 15-20 या 25 हज़ार तो ऐसी बैठ के कमा सकते हो आप। टेक्निक बस आप काम को जो सीख के जाओगे 2 महीना, उसको शिद्दत से काम करो। ऐसा नहीं यहाँ बढ़िया है 2 महीने एंजॉय करिए, बढ़िया खाए पिए मजा मारे, उसका छोड़ नहीं यहाँ कोई कंजट करे। घर में दाल रोटी चावल है, फ्री में चावल मिल जाते, रोजगार गारंटी काम मिल जाते, तो फिर काम मतलब सब फालतू काम करेंगे। ये दिमाग बिल्कुल मत लाना। ये काम अगर ये सोच जिस दिन ला लिए तो ऐसे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस चीज को समझ लेना। कितने 100 अगर लड़के यहाँ से तैयार होकर जा रहे हैं तो 100 के 100 काम पर लग जाओ, बहुत बड़ी क्रांति आएगी पूरा ये क्षेत्र के अंदर। आज क्रांति मेरे को दिख रहे हैं। जितने हमारे भाई लोग हैं, टीचर लोग हैं आपके, मेरे धमतरी जिला के हैं, और धमतरी जिला के अंदर इतना अच्छा स्किल डेवलपमेंट के देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। आप लोग कितना अच्छा शिद्दत से, ईमानदारी से जिस काम को सीख रहे हैं, इस काम को अगर आप लोग अपने गांव में, अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जाकर करोगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और इसी क्रांति के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सभी सरकारें, सभी संस्था और सभी बड़े बड़े उद्योगपति और सभी बहुत सारे ऐसे दानवीर लोग हैं कि बहुत सारे आपके संस्था को दान करते हैं। निश्चित रूप से उनकी सोच है कि बच्चे जमीन से ऊपर से उड़ करके अच्छे कोई भी क्षेत्र में फील्ड में काम करने वाले मिले और स्किल डेवलप में अच्छा होनहार बच्चे तैयार होकर के यहाँ से निकले। इन सोच और विचारधारा के साथ इसे एजुकेशन सेंटर को खोला गया है। इसके उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोग की बनती है। आप लोग तैयार है ना? पक्का? हाथ उठा के बताओ सब। पूरा पालक लोग आप लोग खुश हो कि नहीं हो? सभी लोग ठीक है। यहाँ का काम आगे बढ़ना चाहिए बच्चे लोग को। पुनः आप सब लोग को बधाई। आप लोग को कोई बात मुझसे बुरा लगा होगा तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग का भविष्य बने। हर काम भविष्य है। हमारे यहाँ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लोग इस 4 ग्रुप में आप लोग लाइन लगा करके बैठते हैं, उन लोग रोज के 2000 रुपये कमा जाते हैं। हम लोग शर्म करते, छत्तीसगढ़िया लोग ना बहुत शर्म करते हैं कि घर में बात खाया कर आते हैं, मतलब गुपचुप चाट दे, यही सोचते हैं। लेकिन 2000 रुपये कमा जाते हैं चाट गुपचुप। और यहीं पर जो आपको चौक में खोलेंगे कोड़ के पास, वो गुपचुप चाट वाला ना रोज का कम से कम 5000 रुपये कमा जाता है। रोज का 5000 रुपये।
कोई धंधे में शर्म नहीं, कोई काम में शर्म नहीं, जो करेगा शर्म उसके का फूटेगा कर्म। ये चीज को नोट करके चलना, शर्म कभी मत करना कोई काम के लिए। पूरा संतोष भाई, आप सबसे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।